खेळातून उत्तम व्यक्तिमत्व घडते. बहुआयामी व्यक्तिमत्वासाठी खेळ हे जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. सुखमय परिस्थितीमधून बाहेर पडून वास्तव परिस्थितीशी अथवा नव्यानं उपस्थित होणाऱ्या घटनांना सामोरे जाताना सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास आत्मविश्वास बळावतो, असं प्रतिपादन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी केले. संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेज आयोजित आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रायोजित पश्चिम विभाग आंतरविद्यापीठ व्हॉलीबॉल मुली स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या अध्यक्षस्थानावरून डॉ. करमळकर बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपिनदादा कोल्हे, विद्यापीठाच्या खेळ आणि शारीरिक शिक्षण मंडळाचे डायरेक्टर डॉ. दीपक माने, अहमदनगर जिल्हा क्रीडा संघाचे अध्यक्ष प्राध्यापक भास्कर शेळके, संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे कार्याध्यक्ष नितीनदादा कोल्हे, मॅनेजिंग ट्रस्टी अमित कोल्हे, विश्वस्त सुमित कोल्हे, सचिव एडी आंत्रे, कॉलेजचे डायरेक्टर डॉ. एजी ठाकूर, संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट संचलित विविध संस्थांचे प्राचार्य आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा या राज्यातील सुमारे 45 विद्यापीठांच्या मुलींच्या व्हॉलीबॉल संघांनी या स्पर्धेसाठी हजेरी लावली आहे. या सर्व खेळाडूंची चहा, नाश्ता आणि जेवणाची तसेच निवासाची व्यवस्था संजीवनीच्या वतीनं करण्यात आली आहे. याप्रसंगी डॉ. करमळकर यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की स्पर्धांच्या निमित्तानं खेळाडू एकत्र येऊन परस्परातील संस्कृतीची देवाणघेवाण होते. यातून बरेच काही नवीन शिकायला मिळते. घरी असताना आपण सुखमय झोनमध्ये असतो, परंतु बाहेर पडल्यावर सर्वच काही आपल्या मनासारखं मिळेल असं नाही. यातून तडजोडीची वृत्ती विकसित होते. संजीवनी परिवाराबद्दल बोलताना ते म्हणाले की या सर्व संस्थांचे संस्थापक शंकररावजी कोल्हे 1953 साली वयाच्या 24व्या वर्षी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले. तेथील आधुनिक शेती शिक्षण इत्यादी बाबींनी त्यांना अस्वस्थ केलं आणि ते एक आशादायी स्वप्न घेऊन मायदेशी परतले. सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखाना, बँक, पतसंस्था, दुग्ध व्यवसाय आदी आस्थापना उभ्या केल्या आणि आज देशपातळीवर या संस्थांचा नावलौकिक असल्याचं त्यांनी म्हटलं. पहले छोटी सी एक कहानी बताऊंगा और उसके बाद हम आगे चलते हैं. आपको सबको मालूम है दुबई आपने सुनी है. दुबई का फाउंडर जो है उसका एक इंटरव्यू चल रहा था कोविड के टाइम में पिछले बरस. मुझे वो दिन भी याद है, 8 मार्च को, और उसका इंटरव्यू चल रहा था. उसको पूछा गया कि ये दुबई तो आपने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत पैसा खर्चा किया, आज एक जानी मानी कंट्री बोल के इसके तरफ लोग देखते हैं, बहुत सारे यहाँ विजिटर्स आते हैं. जहाँ कुछ नहीं था ऐसा रेगिस्तान में अपनी ये नगरी बनाई, लेकिन इसका भविष्य क्या है? And that was very interesting. When you were asked, what is the future of Dubai? He answered, my father was on camel. I am in Mercedes. My son is driving Land Rover. But my great grandson will go back again on camel. अब समझ रही है? उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी थे वो उनसे चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरे बेटा भी मर्सिडीज चला रहा है, मेरा ग्रैंडसन है वो भी शायद लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन मेरा पोता होगा वो मेरे ख्याल से फिर से उसको ऊंट पे जाना पड़ेगा. तो उनको पूछा गया ऐसे क्यों बता रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया टफ टाइम क्रिएट्स टफ मैन. रेगिस्तान में पैदाइश थी तो ऐसे पूरे इसमें सब आजू बाजू की स्थितियां बहुत कठिन है, ऐसे में आदमी कठिन बन जाता है. टफ टाइम्स क्रिएट टफ मैन्स. टफ मैन क्रिएट्स good times or easy times. Easy time creates weak man, and weak man creates basically tough times. तर आपको अगर टफ बनना है, टफ लोग ही बेसिकली अच्छी चीजें बना सकते हैं. तो इसके कारण अपने को पैरासाइट नहीं बनाना है, अपने को वॉरियर्स बनाना है. आप जैसे वॉरियर्स बनाना है. तो इससे आपने कभी सुना होगा, देखा रहेगा या पढ़ा रहेगा, जब एक स्नेक अपना स्किन शेड करता है
नहीं क्या, स्किन से एक 15-20 रोज होने के बाद उसकी स्किन एकदम कठिन हो जाती है और उसको शेड करना पड़ता है, तभी वो और अच्छे दिन के लिए जिंदा रहेगा। तो जो वो शेडिंग करते रहता है उसको बहुत तकलीफ होती है, उसके आंख में पानी आता है, लेकिन जब तक वो स्किन शेड नहीं करेगा तब तक उसको ज्यादा आयुष्य नहीं मिलेगा। और रोते क्यों रहता है? क्योंकि अंदर की जो स्किन रहती है बहुत टेंडर स्किन होती है, जिसको छोटी छोटी चीज भी डसती है, दुख होता है, लेकिन उसको करना है। इसका मतलब क्या है कि कंफर्ट जोन से अपने को बाहर आना चाहिए। जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते तब तक आप सही तरह से जिंदगी की जो चैलेंजेस होती है वो स्वीकार करने में सक्षम नहीं होंगे। फैक्ट्री यहाँ पे बनी थी नगर में, और उसके ऑलमोस्ट 10 बरस के बाद ये शुगर फैक्ट्री यहाँ शुरू होगी। कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं, सहकार के साथ एक्टिविटी बनती गई, और आज स्पिनिंग मिल से लेके, डेयरी से लेके, पोल्ट्री से लेके, फार्मास के लेके, बहुत सारे चीज, क्रेडिट बैंक से लेके, कोऑपरेटिव बैंक से लेके, बहुत सारे जो एंसिलरी एरिया उसमें भी इंस्टीट्यूट काम कर रही है, जिसके कारण ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन के भी सामने आई है। यहाँ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, और वो भी ऐसे एरिया में, ये रूरल सेक्टर है। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से बेसिकली जो सहकार बोले तो इकट्ठा काम करे, एक दूसरे की अड़चने समझ के आगे चले, इसकी नींव यहाँ से बनी। और देखते देखते 1, 2, 3 फैक्ट्री से 1980, 1990 के दशक में महाराष्ट्र में करीबन 150 से ज्यादा शुगर फैक्ट्री और ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सेक्टर बढ़ते गया। और भारत की जो शुगर प्रोडक्शन होती है उसमें से 20% से ज्यादा शुगर इन एरिया से बनती है। और इसकी नींव जिन्होंने डाली वो आज 94 इयर्स ओल्ड है, और उन्होंने खुद अपनी शिक्षा पाई थी यूएस से, अमेरिका जाके वो खुद सीख के आए थे, और उन्होंने सोचा जो वहां मिलता है वो हमारे बच्चों को भी यहाँ मिलना चाहिए, और वो सोच लेके आज ये पूरा इंस्टीट्यूट बन गया है। या प्रसंगी अमित कोल्हे यांनीही मनोगत व्यक्त केलं. Is on the stage, off the stage, and all the dear students, a very good morning to all of you. As first of all, I would like to welcome you all in this West Zone Inter-University Tournament on behalf of Sanjeevani Group of Institutes. Honorable Bipin Dada, Honorable Nitin Dada, and Sumit Dada, all have been played at state level and national level. So without taking much of the time, I would just like to stress that Sanjeevani Group of Institutes, since its inception, has been focusing on sports. And sports being one of the vital important element in our life also. I think it is one big thing which teaches us in the life how to face challenges. In Sanjeevani Group of Institutes, since last 8-10 years, we have been participating and have won at the national level at baseball and handball. Even at volleyball level, we have gone till state level. So, I would like to congratulate all those team members who have come here all the way for the event. Without taking much of the time, I wish you all a very grand success. Wish you all that you play in the right spirit and have a pleasant stay in Sanjeevani Group of Institute. Thank you once again. प्राध्यापक साहेबराव दवंगे यांनी कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन केलं, तर डायरेक्टर DN सांगळे यांनी आभार मानले. न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेजसह कुणाल जमदाडे, एस्तान मीडिया, कोपरगाव.